हेलो दोस्तों, पीएलसी प्रोग्रामिंग के एक और वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग जब हम पीएलसी प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें हम बहुत सी कमांड्स को यूज करते हैं और उन्हीं कमांड्स में से हमारी कुछ कमांड्स होती हैं जो मैथमेटिकली हम लोग, जैसे कि अगर हमको मल्टीप्लाई करना है या फिर किसी वैल्यू को डिवाइड करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो हम किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से हम वैल्यू को डाटा रजिस्टर्स में स्टोर करते हैं। ठीक है, वो सब चीजें आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। अगर आप हमारे पीएलसी प्रोग्रामिंग के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करके वहां से हमारा पीएलसी प्रोग्रामिंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कोर्स है, 0 to एडवांस हम लोगों ने उस कोर्स को डिजाइन किया हुआ है। अगर आप बिल्कुल 0 लेवल से पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पता होगा कि हमारी पीएलसी में कुछ स्पेशल बिट्स होती हैं जिनको हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। अब ये स्पेशल बिट्स आपको कहाँ मिलेंगी, इसके लिए आपको पीएलसी का, अगर आप किसी भी पीएलसी के ऊपर प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो उसका आपको सबसे पहले मैनुअल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और आपको मैनुअल पढ़ना चाहिए। किसी भी पीएलसी के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो सबसे पहले आप उसका मैनुअल पढ़ो, क्योंकि मैनुअल से हमको पता लगता है कि भाई इसमें कितने डाटा रजिस्टर्स हैं और कहां से कहां तक हमें कौन से डाटा रजिस्टर्स मिलेंगे, या फिर टाइमर्स, यहाँ हमको कहां से कहां तक कौन से टाइमर्स यूज करने हैं, काउंटर्स कौन से हैं। ठीक है, तो वो सब काफी सारी चीजें हमको पता लगती है मैनुअल को पढ़ने के बाद। तो आप अगर किसी भी पीएलसी पे प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो सबसे पहले उसका आप मैनुअल पढ़ो। ओके, तो हम बात कर रहे थे स्पेशल बिट्स के बारे में। तो इसी तरीके से हमारी एक स्पेशल बिट होती है LD-M1000। अब ये LD-1000 का काम क्या होता है, ये जैसे आप अपनी पीएलसी को रन मोड पे लेके आओगे तो ये ऑटोमेटिक ही हाई रहती है। ठीक है, यानी कि आपको अब अगर हम इसको सिमुलेट करेंगे तो उस कंडीशन में हमको ये M1000 हमको फोर्सफुली ऑन नहीं करवानी पड़ेगी, या फिर इसको मुझे सेट ऑन नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैं ऑनलाइन मोड पे आऊंगा तो ये ऑटोमेटिक ये बिट हमारी ऑन हो जाएगी। ठीक है, ये बिट मैं यहाँ पे क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं मैथमेटिकल कमांड्स को यूज करने वाला हूँ। यानी कि मैं अपनी किसी वैल्यू को मान के चलो मल्टीप्लाई करवाऊंगा, डिवाइड करवाऊंगा, ऐड करवाऊंगा या सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा, तो उसके लिए मुझे एक वैल्यू चाहिए। अब जिस वैल्यू को मैं ऐड करवाऊंगा या सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा, जो कुछ भी करवाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे एक एम बिट यूज कर रहा हूँ, और एम मतलब एक स्पेशल बिट यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ जो ऑटोमेटिकली हाई रहेगी। अब आप इसकी जगह जरूरी नहीं है कि आप यही यूज करो। अगर आप ऐसी, अगर आपकी कोई कंडीशन है तो यहाँ पे आपका ये इनपुट, आपका कोई सेंसर हो सकता है, या फिर लिमिट स्विच की इनपुट हो सकती है, या फिर किसी पुश बटन की इनपुट हो सकती है। ठीक है, ये आपके ऊपर बात है कि आप यहाँ पे किस इनपुट को यूज कर रहे हो। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे एक स्पेशल बिट को यूज कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एक मूव कमांड यूज करूंगा, और मूव में मैं क्या काम करता हूँ, 10 मूव करवाता हूँ D0 में सबसे पहले तो। ओके, अब मैंने, ये हमारा सोर्स है एंड ये हमारा डेस्टिनेशन है, तो 10 मैंने D0 में मूव करवा दिया। उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पे कुछ आउटपुट्स लेते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग इस आउटपुट को ऐड करेंगे। अब ऐड किस तरीके से करेंगे, ऐड मीन्स यहाँ पे मैं इस आउटपुट को एडिट करूंगा। अब ये किस तरीके से करूंगा, अब मान के चलो जैसे ये प्रोग्राम हमारा ऑनलाइन मोड पे आएगा तो ये 10 D0 में मूव हो जाएगा। अब ये जो 10 D0 में मूव हो रहा है, अब मैं चाहता हूं कि भाई इस 10 में मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, तो मैं किस तरीके से करूंगा। अगर मुझे मल्टीप्लाई करनी है किसी वैल्यू को तो हम किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे MUL स्पेस, किसको मल्टीप्लाई करना है, D0 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। जो D0 में जो भी वैल्यू होगी मुझे उसको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद स्पेस दो, किससे मल्टीप्लाई करना है, मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद उस रिजल्ट को आपको कहाँ शो करवाना है, मुझे D2 में उस रिजल्ट को शो करवाना है। तो सिंपली हमने ये किया, इसको आप डिलीट कर दो। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पे कुछ और मैं आउटपुट्स पैरेलल में ऐड कर देता हूँ। उसके बाद हम इसको एडिट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि भाई जो D2 में जो भी वैल्यू हो, जो भी आपकी D2 में वैल्यू है, मैं उसको सब डिवाइड करवाना चाहता हूं। अब मैं डिवाइड किससे करवाना चाहता हूं, जैसे कि डिवाइड का शॉर्ट फॉर्म होता है DIV, एंड D2 की वैल्यू को मुझे डिवाइड करवाना है। स्पेस देके किससे डिवाइड करवाना है वो आप देखो, यहाँ पे मुझे 2 से डिवाइड करवाना है और उसका रिजल्ट मुझे शो करवाना है D4 में। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, इसको आप डिलीट कर दो। उसके बाद D4 की जो वैल्यू होगी उसमें मुझे अपनी कुछ वैल्यू को ऐड करवाना है। तो ऐड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऐड स्पेस दो, एंड D4 में मुझे ऐड करवाना है 10, एंड उसका रिजल्ट मुझे शो करवाना है D6 में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ऐड कर सकते हैं अपनी किसी भी वैल्यू को।
ओके, उसके बाद अब रह गया हमारा सब्ट्रैक्ट। तो अब सब्ट्रैक्ट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, SUB, ठीक है। उसके बाद हमें D6 की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब D6 में से अपना कोई भी वैल्यू मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कितना करना है, मैं चाहता हूं कि भाई D6 में जो भी वैल्यू हो उसमें से 10 हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाए, 10 हमारा माइनस हो जाए और उसका रिजल्ट हमें शो हो D8 में। ओके, तो इसको हम लोग मारते हैं एंटर। उसके बाद इस जो आउटपुट एक्स्ट्रा आउटपुट है इसको हम लोग कर देते हैं कट। ओके, तो अब आप देख रहे हो, अब आप इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। अब हम जाते हैं ऑनलाइन मोड पे, ठीक है। इसको कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, फिर हम देखेंगे कि ये किस तरीके से ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई होकर के D8 पे हमको एक फाइनल रिजल्ट मिलता है। उसके बाद देखो अभी हम यहाँ पे स्टॉप मोड पे है, प्रोग्राम मेरा कंपाइल हो चुका है लेकिन ये अभी स्टॉप मोड पे है। तो इसलिए यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा ना, D0 0 है, D2 भी 0 है, D4 भी 0 है, D6 भी 0 है एंड D8 भी 0 है। अब ये 0 है, मैंने कहा था कि जैसे ही हम रन मोड पे आएंगे ना, ऑटोमेटिक क्या होगा, ये M1000 हमारी हाई हो जाएगी, ठीक है। मुझे ये एक्स्ट्रा मतलब अलग से हाई करने की जरूरत नहीं है, फिर अलग से मुझे इसको सेट ऑन करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ से हम लोग आते हैं रन मोड पे, ठीक है। अब जैसे ही हम रन मोड पे लेके आए तो वैसे ही देखो यहाँ पे हमारा जो भी कैलकुलेशन थी वो कैलकुलेशन हमको हो गई। अब हमने क्या काम किया, सिंपल 10 हमने D0 में मूव करवाया। उसके बाद D0 में जो भी वैल्यू थी उसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो D2 में हमको रिजल्ट मिला 50, ठीक है। उसके बाद D2 की वैल्यू को हमने 2 से डिवाइड किया, तो D2 में 50 था, उसको हमने 2 से डिवाइड किया तो D4 में हमको 25 मिला, ठीक है। उसके बाद D4 में जो भी वैल्यू होगी उसको उसमें हमने 10 ऐड किया तो 35 हमको D6 में मिल गया एंड D6 में जो भी वैल्यू होगी उसमें हमने सब्ट्रैक्ट करवाया 10, तो हमको D8 में फाइनली हमको जो भी हमारी फाइनल वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पे 25 D8 में मिल गई। तो इस तरीके से हम लोग कुछ, अगर हमको कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करवाना है तो हम लोग इस तरीके से अपनी PLC में मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट की कमांड्स को यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चारों कमांड्स समझ में आ गई होंगी किस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे PLC प्रोग्रामिंग के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कीजिए और आज ही उस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप PLC प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकॉन है उसको ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।